सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। ये देखिए सारे कपड़े थे आज, और धूप ना बहुत तेज हो रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है, हस्बैंड जस्ट अभी ही गए हैं और चलिए मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले साफ़ सफाई करने से पहले मुझे करनी है अपनी बेडशीट चेंज। दोनों रूम की ही आज बेडशीट मुझे चेंज करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं निकालूंगी पिलो कवर, और काफ़ी सारे कपड़े जो होते हैं ना वो इधर से उधर रखे होते हैं, क्योंकि रात के समय ना ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ऑफिस से जो आए थे वो शर्ट भी उनकी ऐसे ही टंगी हुई थी खिड़की के ऊपर, तो वो भी मैंने निकाल ली है क्योंकि मुझे धोनी है वो। तो इसके बाद अभी मैं हटा लेती हूँ बेडशीट। अक्सर मेरा काम हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि वो जब तक रहते हैं ना कहीं बैठे रहते हैं, तो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ दूसरे वाले बेडरूम में, जो बेटे का रूम है, मंदिर रूम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज मैंने ना ये गद्दा अपनी जगह पे नहीं रखा था, खाली फोल्ड करके ही रख दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ की बेडशीट हटानी थी। तो वैसे ही मुझे इसको हटाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको अपनी जगह पे नहीं रखा था। और यहाँ की भी बेडशीट हटा दी है, पिलो जो कवर है ना वो भी हटा दिए हैं। सारे कपड़े कर दिए हैं मैंने इकट्ठे, और अब लगानी है मुझे मशीन, क्योंकि मशीन तो अपना काम करती रहेगी और मैं कर लूँगी साइड में अपना काम। और आज गाइस धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े भी सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए फटाफट से मैं डाल देती हूँ सारे कपड़ों को। सर्फ़ ढूंढ ही रही थी, क्योंकि सर्फ़ जो है अंदर बाथरूम में ही रखती हूँ मैं। तो अंदर नहा रहा था बेटा, तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी, और अब वो नहा करके उसने निकाल करके दे दिया था मुझे एक साइड से। तो वो तो नहा रहा है, और मैंने डाल दिया है सर्फ़ वगैरह डाल दिया है, और मशीन को कर दिया है चालू। मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो मुझे लगानी थी झाड़ू। और वैसे ना झाड़ू मैं डेली जो सुबह किचन में लगती है ना वही लगा देती हूँ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है, बिस्तर बिछा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पहले वाले व्लॉग में, क्योंकि हॉल में ही हमारा बिस्तर लगता है। तो वो बिछा होता है ना, तो मैं सुबह झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। खाली मैं जो किचन है ना वहाँ से ही थोड़ा सा कर देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। और कभी कभी मैं बिना झाड़ू के भी पोछा लगा देती हूँ, जब ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और अच्छे से बेड के नीचे से किनारों से, क्योंकि जो साइड में किनारे होते हैं ना उसके ऊपर भी धूल जैसी जम जाती है। तो एक रूम में तो मैं लगा करके आ गई थी, और अब लगा देती हूँ इस वाले रूम में भी। इसमें भी अच्छे से बेड के नीचे से वगैरह झाड़ू लगा देती हूँ। आलस तो बहुत आता है, लेकिन सुबह का आलस छोड़ करके मैं फटाफट ना अपने कामों में लग जाती हूँ, जिससे ना काम जल्दी हो जाए, ताकि फिर अपने लिए भी समय निकल सके। और फिर देखिए गाइस, वीडियो बनाते हैं वो इजी नहीं होता है, मतलब आसान नहीं है, क्योंकि पहले शूट करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर। तो उसमें उसको भी टाइम देना पड़ता है, कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाता है एक वीडियो की एडिटिंग और तैयार करने में पूरी तरीके से। तो फिर उनके जाते ही ना मैं काम में लग जाती हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा काम उनके पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो कमरे हैं ना वो खाली रहते हैं, तो उनकी बेडशीट वगैरह ठीक करना तो उनके जाने से पहले ही कर लेती हूँ कभी कभी। लेकिन कभी कभी रह जाता है, फिर उनके खाने की तैयारी करनी होती है, सुबह रोटी सब्जी सब कुछ बनाना होता है उनके लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। और साथ में फिर मैं अपना और बेटे के लिए भी बना लेती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए बेडशीट मैंने इस वाले रूम की बिछा दी है, और उस वाले रूम में जो हमारा वाला बेडरूम है उसमें बिछा करके आ गई हूँ। तो अब आ गई है पोछे की बारी। और जब बेडशीट बिछाई थी उससे पहले ही मैंने पूरे घर में डस्टिंग भी कर दी थी। तो चलिए दोनों रूमों में लगा दिया है पोछा, और एक साइड में जहाँ सोफ़े हैं मेरे, यहाँ पर भी लगा दिया है। तो ये रह गया था, क्योंकि पहले ना बालकनी में लगाती हूँ, उसके बाद में फिर किचन में पोछा लगाती हूँ, नहीं तो फिर वो पैर बन जाते हैं। पोछा लगा दिया है और पूरा घर हो गया है सेट। तो ये देखिए कितना क्लीन नज़र आता है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। और ये रखे हैं कपड़े, साफ मैंने कर दिया था। ये कपड़े रखे हैं, जो एक लॉट है ना जो मैंने आपके सामने लगाया था वो धुल चुके हैं। जब सारे कपड़े धुल जाएंगे तो एक साथ ही सुखा करके आ जाऊंगी। और ये आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, और आज साथ में आलू भी बॉईल कर दिए थे। ये सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने, और ये देखिए ढेर सारे कपड़े थे आज, और धूप ना बहुत तेज़ हो रही है। मैंने ये डाला हुआ है सर पे, ये देखिए
कितने सारे कपड़े हैं आज। और अभी तो बाकी हैं नीचे भी, जो मुझे वो मैं नीचे ही सुखा दूंगी, जो मैंने हाथ से धोए थे। और ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, ये देखिए इधर हैं और इधर ये बेड, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, जो आज ये सारे मेरे ही कपड़े हैं। चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। नीचे आके भी गाइस मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। ये सारे कपड़े धोए थे हाथ से, तो इनको सुखा दिया है। कपड़े सुखा करके आ गई थी छत पर, और आकर के नीचे भी सुखा दिए हैं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कलर छोड़ते हैं। और जो इसके पापा की वाइट कलर की शर्ट होती है ना, वो भी मैंने हाथ से ही धोई थी। उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मशीन में ना साफ़ नहीं हो पाती है, उसकी कॉलर और कफ रह जाते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और उसके बाद मैं नहा करके सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब बारी आ गई है खाना बनाने की। तो खाने की थोड़ी तैयारी मैंने पहले ही करके रख दी थी, और आलू भी आकर के मैंने छील लिए हैं। और इसमें ये प्याज मैंने चॉप कर ली है चॉपर में ही। इसमें ना बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता, और ना ही आँखों में आंसू आते हैं। और 2-3 काट लेती हूँ हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और जब भी मुझे दोपहर के लिए कुछ समझ नहीं आता है ना, तो सबसे इजी चीज़ होती है घर में आलू के पराठे। और सब लोग उसको मन से खाते हैं, क्योंकि कोई भी घर में मना नहीं कर सकता है कि नहीं मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। वैसे तो सब्ज़ी ला करके रखी हुई थी, एक रात पहले ही मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और शायद फिर मुझे सब्ज़ी भी बनानी पड़ती, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी शायद थोड़ी सी बची हुई थी। तो मैंने फिर सोचा कि आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। और दही है, बटर है घर में, और चटनी भी बनाऊंगी मैं अभी। और जो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, उसके अंदर जो आलू की स्टफिंग होती है ना, वो भी अच्छे से भरती हूँ, क्योंकि मुझे वो खाली खाली वाले पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 रोटी को बेल करके फिर उसके अंदर वो भरते हैं और उसके बाद बेलते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं किस तरीके से पराठे बनाती हूँ। वैसे तो आपके साथ मैंने काफ़ी बार शेयर किया है। तो और आज मैंने सरसों का तेल ही लगा दिया है। मैंने बेटा पास में ही बैठा था, उससे पूछ लिया था कि मैं सरसों का तेल लगाऊं या घी से मैं बनाऊं। तो आज मैंने घी तेल में ही बना दिया है उससे पूछ करके। कभी कभी अच्छा लगता है सरसों के तेल में भी, और सरसों के तेल में भी ना मतलब टेस्ट जो है ना चेंज नहीं होता है। हेल्दी का हेल्दी है, फॉर्चून जो होता है ना वो अनहेल्दी रहता है। लेकिन यूज़ करती हूँ मैं फॉर्चून को भी, बहुत बाई चांस यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए फटाफट से देखिए करारे करारे पराठे बनना शुरू भी हो गए हैं। और इनको ना दबा दबा के बना दो तो अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। खाना बन के हो गया है तैयार। तो चटनी बना ली है साथ में पुदीने की, हरी मिर्च की और टमाटर डाल करके। तो चटनी हो जाएगी, उसके साथ बटर है और फिर है अचार और थोड़ा सा है दही। गाइज मैं आ गई थी छत पर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। तो कपड़े भी ना सूख चुके हैं और सांस फूल रही है, चढ़ के आई हूँ ना मैं अभी। काफ़ी अच्छे तरीके से सूख चुके हैं कपड़े। तो इनको उतारूंगी, और थोड़ा हवा भी अच्छी चल रही है तो थोड़ी देर टहल लेती हूँ, मैं यहाँ पे घूम लेती हूँ। अब बादल भी हो रहे हैं, सूरज ना वैसे नहीं तो 5 बजे काफ़ी धूप होती है, लेकिन अभी धूप नहीं है। और इधर बादल हो रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, ये सामने यहाँ पे होता है सूरज इस टाइम पर, लेकिन अभी ये बादलों के बीच ढका हुआ है। और चारों तरफ ये देखिए कितने बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है। थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ, और आज मैं सोई भी नहीं थी। खाना बनाने के बाद बस थोड़ा सा टीवी देखा और लेट गई थी मैं ऐसे ही। तो चलिए थोड़ा सा घूम लेती हूँ मैं पहले, और फिर चलेंगे कपड़े उतार करके नीचे।
15 से 20 मिनट तक मैंने घूम लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल भी हो रखे थे। तो चलिए फटाफट उतार लेती हूँ अपने कपड़े और नीचे जाके मुझे फ़ोल्ड भी करने हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर।